अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ़्ता आपके लिए अगले कई सालों तक कामयाबियों की बुनियादें शुरू कर देगा। मैं तफ़सील अभी बयान करूँगा। दो चेंजेस हैं इन 7 दिनों में। एक तब्दीली 2 मार्च को आएगी। मरकरी आपके लिए आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। ये 25 डेज़ का एक प्लैनेट है। 3rd एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। इसके बेनिफिट्स सूरज की वजह से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सूरज ऑलरेडी आपके 3rd एंगल पर है। दोनों फ्रेंडली हैं, ज़्यादा अच्छे फैसले हो सकेंगे। फैसलों में विजन एग्जैक्टिव होगा, बड़े फैसले होंगे। एंड लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे। और इस तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें इज्तमाई नौइयत की कामयाबियाँ मिलें, मतलब परफॉर्मेंसेस आप करें और फ़ायदे डिपेंडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, कुलीग्स को, फ्रेंड्स को, अजीज़ों को मिल सकें। तो ये एडवांटेजेस। फिर मरकरी आपके लिए दो और चीज़ों का भी रिप्रेजेंटेटिव है। एक तो आपकी नफ्सियात का रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें अगर कोई झोल थी तो वो सेटल हो जाएगी। फिर ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाएगा, चीज़ें समझ आएंगी, याद रहेंगी लंबे अरसे तक। एंड इसी तरह सूरज जो है वो आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह बनेगा। एंड लाइबिलिटीज़ हैं, अगर कर्जा वर्जा तो वो रिकवर हो सकेगा। एंड अगर अदरवाइज़ भी कोई लॉस है जो कि बैड पैच की वजह से पैदा हो जाता है तो वो रिकवर हो जाएगा। मतलब आप गमगीन रहते थे, ये एक लॉस है, सो वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये सब खबरें छोटी हैं, बड़ी खबर सुनिए। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट अगले 2.5 सालों के लिए अब आपके 3rd एंगल पर आएगा। इसके पीछे 3 बड़ी पेशंगोइयाँ हैं। एक पेशंगोई तो ये है कि चाहे आप वीक कैप्रिकॉर्नियन हैं, चाहे आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन हैं, आप 7.5 से तो निकल गए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो सन बेस्ड कैलकुलेशंस करती है, सन बेस्ड कैलकुलेशंस के मुताबिक सैटर्न इस वक्त पाइसेस एंगल पर चला जाएगा ऑन 7 मार्च। वैदिक एस्ट्रोलॉजी या जो मून बेस्ड होती है उसके मुताबिक पाइसेस एक्वेरियस एंगल पर है। वो मेथड ही अलग है, उसमें फिर आपका स्टार कैप्रिकॉर्न नहीं हो। सूरज के एतबार से आप कैप्रिकॉर्नियन है तो आपको पाइसेस एंगल पर सैटर्न मिलेगा। वो आपका 3rd एंगल है। 3rd एंगल का मतलब ये हुआ कि चाहे आप कैसे भी कैप्रिकॉर्नियन थे, अब आप 7.5 में नहीं है। ये एक बड़ी खुशखबरी। दूसरा, सैटर्न 3rd एंगल पर पिछले 7 सालों की कमज़ोरियों को विद इन 2.5 ईयर पूरा कर देगा। आपकी कोई ज़रूरतें थी, आपका कोई टैलेंट था, आपके कोई मकासद थे, आपकी कोई ख्वाहिशें थी, अगले 2.5 सालों में वो उन्हें स्टेबल कर देगा। ये वीकली वीडियो है। इस सैटर्न के बिहेवियर पर मैंने एक अलग तफसीली वीडियो बना दी है, उसे एक नज़र देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स, जो एक अनदर चैनल है, उस पर मैं उसके चंक्स डलवा दूंगा अपनी टीम से, वो भी आप देख लीजिएगा एक नज़र। सैटर्न के जल्दी जल्दी 2 फ़ायदे और गिनवा दूँ। ये आपका रूलिंग प्लैनेट है तो नेचर में इस्तेहकाम आएगा। अब आपकी इरिटेशंस ख़त्म होंगी, एग्रेशन ख़त्म होगी, आपका इंटेलेक्चुअल रेट बढ़ेगा सॉरी। एंड क्योंकि ये आपके 2nd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है तो मटेरियल एडवांटेजेस मिलेंगे, जॉब में आसानियाँ होंगी, बिजनेस में आसानियाँ होंगी, नए इनिशिएटिव्स होंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, इनहेरिटेंस के मामलात रिजॉल्व होंगे। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनमें सूरज और मरकरी का इसी आपके 3rd एंगल पर होना आपको एक अलग फेवर दे रहा है। वीनस का आपके 4th एंगल पर होना आपके लिए आपके कैरियर को, वीनस आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, सैटर्न आपकी नेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, सूरज आपके डिसीजन का रिप्रेजेंटेटिव है, मरकरी आपके माइंड का एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। कोई एक प्लैनेट भी ऐसा नहीं है जो आपको डैमेज दे रहा हो। सो कैप्रिकॉर्नियंस, अपनी पुरानी गमों को, पुरानी तकलीफ़ों को पीछे छोड़िए एंड इस हफ्ते से अपनी कमर कस लीजिए। अब आपके टेक ऑफ का टाइम शुरू हो गया। कामयाबियां हासिल करने के लिए बड़े फोरम्स इख्तियार कीजिए, विजन को ब्रॉड कीजिए, रिसोर्सेज को जमा कीजिए, एक्यूरेसी के साथ अपने प्लान्स करिए। आपकी कामयाबियां इज्तमाई कामयाबियां बनेंगी। कैप्रिकॉर्नियन हमेशा लीडिंग रोल्स पर रहें, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड हो, चाहे वो मटेरियल साइड हो, परफॉर्मेंसेस अच्छी करते हैं एंड कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एंड इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन 2.5 सालों को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें एंड उसका आगाज़ इस हफ्ते से हो जाएगा। अगर कोई कमियां रह जाएं, जैसे कोई वीक कैप्रिकॉर्नियन था और पिछले 2.5 सालों में उसने बहुत ही नुकसान उठाया, सेहत तबाह कर ली, रिश्ते प्रॉब्लमेटिक हो गए, तो उसे अब बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इब्तदाई दिनों में ही 7-8 तारीख को ही ब्लू सफ़ायर अच्छी क्वालिटी का अरेंज कर लेना चाहिए।
साथ में सूरह शम्स को 5 दफ़ा ज़रूर तिलावत करें एक दिन में। शोबान का महीना चल रहा है, इसका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। वैसे भी 7 तारीख को जिस दिन सैटर्न ने अच्छा होना है, शब बरात भी उन्हीं तारीख़ों में 7-8 तारीख को शायद, एंड फिर आगे रमज़ान आ रहा है। सो इट मीन्स कि स्पिरिचुअल टाइम भी है, प्रोडक्टिव टाइम भी है, गोल्डन सीज़न भी है, टैलेंट फेवर्स भी मिल रही हैं, प्लान्स भी अच्छे बनेंगे। मुझे लगता नहीं आप कोई नाकामी इख्तियार करेंगे, सिवाय इसके कि आप खुद अपने दुश्मन। जिस तरह से टाइम ने इस वक्त आपको फेवर किया है, आपको अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। ये ऐसी फेवर है जो इंसान अपने एफर्ट से ला ही नहीं सकता, ना हुकूमतें ला सकती हैं। तो मेरा मशवरा है इस नेमत को जो अगले कई महीनों तक आपके पास मुयस्सर है, तकरीबन 30 महीने तक, इसको कैश करिए एंड अपनी ज़िंदगी के मकासद पूरे करिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कामयाबी हासिल करें अल्लाह ताला के इस गिवन गोल्डन टाइम से या इस नॉलेज से, सो इतनी सी भी कामयाबी हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।